हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? बढ़िया एकदम। आज की दोनों क्लास अटेंड की, शाम वाली कुणाल सर की, फिर 4 बजे मेरी मैथ्स की। ठीक है, क्लॉक के पिछले 2 क्लासेस देखी हैं आपने। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस क्लॉक की नहीं देखी होंगी तो आज आपसे एक भी सवाल नहीं लगेंगे, तो मेक श्योर कि आपने वो क्लासेस देखी हो। ठीक है, चलिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड NTSC चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे हैं। और आज हम डे 29 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लॉक का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। ठीक, NTSC का आरंभ बैच चल रहा है जिसमें हमारा मैथ में टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100, और उसके लिए हम लोग डेली मेहनत कर रहे हैं। क्लासेस के बारे में बता दूं तो उससे पहले आप अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि बाकी चीज़ें वहीं पर मिलती है, DPP वगैरह। ठीक, और डाउट्स के लिए क्या करना है, रैंकर्स डाउट ज्वाइन करना है। ये एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपस में डाउट वगैरह पूछते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बता दूं तो 4 बजे मैथ्स की चलती है, 6:30 बजे साइंस की चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की चलती है। SST आपको खुद से करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट मैं करवाऊंगा। ठीक, उसके बाद प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, अगर आपकी पिछली कोई भी क्लास छूटी है तो एकदम सीरियल वाइज आपको मिल जाएगी, वहां से आप चीज़ें धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हैं। डेली लाइव चलता है, मंडे टू फ्राइडे या फिर सैटरडे तक चलता है, संडे को आपकी बोर्ड्स की क्लास होती है। क्लियर? डन? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? बढ़िया। तो कल हम लोगों ने रिवर्स वगैरह वाला सीख लिया था, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बनता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मिरर इमेज। ठीक, ये PDF भी आपको मैंने दिया था कल। उसके बाद वाटर इमेज पढ़ा था। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिरर इमेज में 1 से 11 के बीच में कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें, 11 60 में से। ठीक है, 1 से 11, और 11 से 1 के बीच में कितना करना है, 23 60 से। ठीक, उसके बाद वाटर इमेज में क्या करना होता है, 18 30 में से या 17 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। डन? चलिए, थ्योरी डन हो गई थी हमारी। और ये एक और कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जब अपोजिट टाइम वाला कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें क्या करते हैं, जितने बजकर इंटू 60, मतलब बजकर 60/13 इंटू टाइम, टाइम कौन सा, अपोजिट में जो लिखा रहता है क्रॉस में। चलिए, अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई हूं तो अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए अपने कॉपी पर, सभी लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं आपको 45 सेकेंड देता हूं, और बढ़िया से अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा दिया है आपको। आंसर बताइए जल्दी से। अब तो मैं आराम कर सकता हूँ ना, अब तो पढ़ा दिया है मैंने से सब कुछ, जहां रिक्वायर्ड होगा वहां बता दूंगा। चलो, आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। इन क्लॉक देयर आर पॉइंट्स इन द प्लेस ऑफ 3 6 9 12, 12 3 6 9। When a person sees the timing of the clock 6:10 in the clock, what is the real time in the clock? ये क्या करता है, एक मिरर में देखता है, द क्लॉक इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर, और वो देखता है कि क्या टाइमिंग क्लॉक की दिख रही है, 6:10, तो उसको बताना है तुम्हें रियल टाइम। तो मिरर में 6:10 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11:60 में से। 11:60 में से 6:10 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 50। 11 में से 6 गया 5, किसका किसका 5:50 आ रहा था, उसका बिल्कुल सही आ रहा था। डन? चलिए, कोई क्वेश्चन ना समझना है उसको दोबारा समझ लेना। चलो, इस क्वेश्चन को लगाओ। 60 सेकेंड है, टाइम बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ मिरर इमेज नहीं बात हो रही है, यहां एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले।
इन ए क्लॉक पॉइंट्स आर प्लेस्ड इन अ प्लेस ऑफ 3, 6, 9, 12। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। 12, 3, 6, 9, ठीक है। इफ द क्लॉक इज शोइंग 8:20, ये 7, ये 8, ये 5, ये 4, ये 2, ये 1, 10, 11। क्लॉक क्या शो कर रहा है भाई? 8:20। चलो शो कराते हैं। 8:20, घड़ी की सुई कहाँ होगी? लगभग छोटी वाली 8 और 9 के बीच में होगी, और ये 20 मिनट इस पे होगी। डन। ये 8:20 हो रहा है। टाइमिंग इस समय क्या है? 8:20। कह रहा है कि देन व्हाट टाइम विल इट शो व्हेन लुकिंग एट द मिरर बाय रिवर्सिंग द क्लॉक। भैया ये रिवर्सिंग द क्लॉक का आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, अब पढ़ा देंगे। रिवर्सिंग द क्लॉक का मतलब होता है ना कि 180 डिग्री का रोटेशन, ठीक, 180 डिग्री रोटेशन। ये 180 डिग्री रोटेशन का मतलब होता है एक, जैसे 12 की जगह पे 6, 8 की जगह पे 2। रिवर्सिंग द क्लॉक का मतलब समझिए, दूसरे पेन का यूज करता हूं। रिवर्सिंग द क्लॉक का मतलब है 12 की जगह पर 6, 7 की जगह पर 1, 8 की जगह पर 2, 9 की जगह पर 3, 10 की जगह पर 5, 10 की जगह पर 4, 5, 11 की जगह पर 5। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। घड़ी में हमारी क्या बज रहा था? 8:20 हो रहा था। आपको क्या करना है? घड़ी को अब रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए आप क्या करेंगे ना, देखो मैं बता रहा हूं, वेट, ये है मिनट वाली नीडल। हाँ, अब क्या करोगे? ये जो घड़ी की सुई 8 और 9 के बीच में, सबसे पहले काम आपको क्या करना है? घड़ी को उल्टा करना है, मतलब रिवर्स करना है। तो अब घड़ी में समय कैसे दिखेगा? देखो, यह है 12, यह है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। जब भी आपको उल्टा करने को कहा जाएगा, आप घड़ी की फिगर बनाओगे अपने रफ शीट पर और उल्टा करोगे। जो सुई 8 से 9 के बीच में, आप उसको 180 डिग्री रोटेट करना है। ये छोटी वाली सुई कहाँ चली जाएगी? 1 और 2 के बीच में। क्या ये चीज सबको समझ में आई? और ये जो बड़ी वाली सुई 4 पर थी, अब इसको उल्टा करेंगे तो किस पे चली जाएगी? ये 10 पे चली जाएगी। ये होता है उल्टा करने का नियम। समझ में आया? तो इस समय टाइम कितना हो रहा है? 1:50। अब आपको इसके बाद इसका मिरर इमेज निकालना है, ठीक। मतलब पहले क्या करना है? आपको नॉर्मल घड़ी दी रहेगी, पहले उल्टा करना है। उल्टा करने का नियम यही है, 180 डिग्री रोटेशन। अगर घड़ी में 7 बज रहा है तो 180 डिग्री उल्टा करोगे तो ये 1 बज जाएगा, और अगर घड़ी की सुई 12 पर है तो वो 6 पे आ जाएगी। मतलब इस तरह से रोटेट होगा। क्लियर? घड़ी का उल्टा कर दिया। उल्टा करने के बाद अब मिरर इमेज आपको निकालना है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई? कहोगे भैया 1 बजे से ज़्यादा है तो हम लोग 11:60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 11:60 में से 1:50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10:10। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आई? क्या सभी बच्चों को समझ में आया 10:10 कैसे आया? बिल्कुल। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो ये है आंसर। डन। नया कॉन्सेप्ट सीखा। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगा दो। 45 सेकंड दे रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। पहले उल्टा करो, उल्टा करने के बाद मिरर इमेज निकालो। देखता हूं किसका आंसर आता है। चलो आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है इन ए क्लॉक पॉइंट आर प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ 3, 6, 9, 12। इफ द क्लॉक इज शोइंग 5:40 देन व्हाट टाइम इट विल शो व्हेन लुकिंग एट द मिरर बाय रिवर्सिंग द क्लॉक। सबसे पहला काम क्या करना है? आपको रिवर्स करना है। तो घड़ी में गोला मेरा अच्छा क्यों नहीं बन पाता है? वी नो माई ड्राइंग इज गुड, बट यहाँ पे गोला नहीं बन पाता है मेरे से। देखो 5:40, तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, और ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा। तो 5:40, 5 से 6 के बीच में छोटी सुई, और 40 मतलब बड़ी सुई 8 पर, ठीक। तो आपको अब क्या करना है? उल्टा करना है। उल्टा करना मतलब ये जो घड़ी की सुई, छोटी सुई 5 से 6 के बीच में अब कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी 11 से 12 के बीच में छोटी सुई,
ठीक, उल्टा करना मतलब जो छोटी सुई है अपना 180 डिग्री रोटेट करेगी। ऐसे थी तो ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी, तो कहाँ पे जाएगी, 1 2, कहोगे भैया ये 2 पे जाएगी, 8 पे थी तो 2 पे चली जाएगी। तो टाइम क्या होगा, 11:10। अब 11:10 आ गया। अब इसका मिरर इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला 23:60 में से 11:10 को घटा देना, क्योंकि ये 11 से 1 के बीच की टाइमिंग है, ये 50 आ जाएगा, ये 12:50 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। जिसका जिसका ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बिल्कुल सही, उसको क्लियर है कॉन्सेप्ट। जिसको नहीं समझ में आया, 2 क्वेश्चन समझाया है, समझ लो। डन, ये पढ़ा दिया था। चलो इसको लगा दो फटाक से, अब तो सारा रिवीजन हो जाएगा। 30 सेकेंड। एट वॉट टाइम, 7 बजे से 8 बजे के बीच में, आर द हैंड्स एट 45 डिग्री। ये भी पढ़ाई दिया था, तो आपको क्या रखना है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। एक बार रख के देखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 इंटू एच। क्लियर है, फॉर्मूला याद होना चाहिए अभी तक। थीटा की वैल्यू एक बार 45 रख लेते हैं, तो 11/2, m की वैल्यू क्या रखेंगे, m की वैल्यू कहोगे भैया निकालनी है, h की वैल्यू 7 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 45 इक्वल टू 11/2 m माइनस 210। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 255 इक्वल टू 11/2 m। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर आ रहा है 2 पंजे 55 दूना 110 और 2 दूना 4 1 5, 510/11। ये आएगा, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है, तो आप एक बार थीटा इक्वल टू -45 डिग्री रख के चेक करोगे, तो -45 डिग्री रखते हैं, तो ये हो जाएगा 11/2 m माइनस 210। इसको उधर भेजो तो ये हो जाएगा 11/2 m इक्वल टू 210 माइनस 45, और ये कितना आ जाएगा 165। 11/2 m, 11 से काटो, 11 कम 11, 11 पच्चीस 55, तो m की वैल्यू क्या आई 30। तो आंसर क्या आ जाएगा 7:30। डन, ये सवाल शायद हम लोगों ने किया भी था। चलो ये भी किया था, व्हेन मिनट हैंड लैग बाई 4 मिनट, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 मिनट के लिए कितना होता है, 1 मिनट के लिए 26 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 24 डिग्री। तो एक बार 24 डिग्री रख के देख लो, 11/2 m की वैल्यू निकालनी है, -30 इंटू एच की वैल्यू 3। जिसको लग रहा होगा फास्ट वो ये समझ ले कि इस सवाल को हम लोग लगा चुके हैं। तो कितना आ जाएगा 11/2 इक्वल टू 90 + 24, 90 + 24, ये कितना हो जाएगा 114, 11/2 m। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी क्योंकि लैग कर रहा है, ठीक है। एक बार प्लस हमने रख दिया, लेकिन प्लस आपको चेक नहीं करना है क्योंकि लैग कर रहा है, मतलब पीछे है। और जब भी मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे होता है तो थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, -24। तो -24 रख देंगे एक बार, 11/2 m माइनस 90, तो 11/2 m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू कहोगे भैया ये आ जाएगा आपका 66। ठीक, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो आंसर क्या आएगा 3:12। डन, ये कंधा मेरा बहुत ज़्यादा तेज था। चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट लगाइए। इसके लिए मैं आपको 45 सेकंड या 60 सेकंड देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। जो 60 मिनट कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ सीखना है, नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। ए क्लॉक विच मूव्स कॉन्टिन्यूसली फास्ट, एक घड़ी है जो हमेशा तेज चल रही है। इट लैक्स 5 मिनट ऑन संडे 8 AM। ऐसे बना लीजिए, ये है संडे। संडे को 8 AM, सुबह जब 8 बज रहे हैं ओरिजिनली, तो ये 5 मिनट लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब ये पीछे है। तो इस समय कितना बज रहा होगा घड़ी में, 7:55। क्लियर है, ये घड़ी फास्ट चलती है, लेकिन कब, 5 मिनट पहले जब संडे को देखा गया 8 बजे सुबह में, तो ये बज रहा था 7:55। अब ये धीरे धीरे यहाँ से फास्ट चलना शुरू करेगी। इट इज अहेड 7 मिनट ऑन ट्यूजडे, संडे के बाद मंडे आया होगा, मंडे के बाद ट्यूजडे आया होगा।
ट्यूसडे में सुबह 8 बजे देखा गया कि अब घड़ी जो 8 बजनी चाहिए थी कितनी बज रही है, 7 मिनट अहेड है। मतलब एग्जैक्ट घड़ी क्या शो कर रहा है, 8:07। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हेन क्लॉक शोज राइट टाइम। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जिससे नहीं लगा सीखिएगा। इस पर एक और सवाल है, उसको कराऊंगा। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि भैया पहले तो ये घड़ी 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, फिर बाद में घड़ी 7 मिनट आगे हो गई। इट मीन्स ये टोटल 12 मिनट कवर कर रही है। पहले ये -5 पे रही होगी, फिर -4 मिनट पीछे रही होगी, फिर -3 मिनट पीछे रही होगी, फिर 2 मिनट, फिर 1 मिनट, फिर एक समय आया होगा जब ये 0 मिनट पे होगी। मतलब एग्जैक्ट जो ओरिजिनल टाइम शो करना चाहिए वही शो कर रही होगी। तो ये वो कौन सा समय, यही आपको पता करना है। फाइंड व्हेन द शोज इट शोज राइट टाइम। क्लियर। अब इस सवाल को कैसे लगाएं, बढ़िया सवाल है, सीखेंगे भाई। देखो, संडे सुबह 8 बजे से लेकर ट्यूसडे सुबह 8 बजे तक ये घड़ी टोटल कितना टाइम ट्रेवल करेगी। कहोगे भैया संडे सुबह 8 से लेकर मंडे सुबह 8 तक 24 घंटे, और मंडे सुबह 8 से लेकर ट्यूसडे सुबह 8 तक 24 घंटे। टोटल कितना टाइम हो गया, 48 घंटे। क्या ये बात समझ में आई। इन पूरे 48 घंटे में ये घड़ी कितना ज्यादा समय ट्रेवल की है, कितना फास्ट हुई है। कहोगे टोटल 12 मिनट। ठीक, घड़ी जो है वो 12 मिनट फास्ट होती है कितने घंटे में, 48 घंटे में। तो भाई घड़ी 1 मिनट फास्ट कितने घंटे में होगी, कहोगे 48/12 घंटे में। मतलब टोटल 4 घंटे में। मतलब हर 4 घंटे बाद घड़ी 1 मिनट फास्ट हो जा रही है। क्या ये चीज समझ में आ रहा है। घड़ी हर 4 घंटे बाद 1 मिनट फास्ट हो जा रही है। मतलब हमें कितना फास्ट होना है, बस और बस 5 मिनट। क्यों भाई, क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है, हमें 0 पर पहुंचना है। जब हम 0 पे पहुंच जाएंगे तो घड़ी हमारी उस समय राइट टाइम दिखा रही होगी। मतलब 1 मिनट में 4 घंटे, 1 मिनट फास्ट होने में 4 घंटे, तो 5 मिनट फास्ट होने में कितना घंटा लगेगा, 4 × 5 दैट इज 20 आवर। घड़ी कब चलना शुरू हुई थी, संडे को सुबह 8 बजे। अगर मंडे को सुबह 8 बजे की बात करें, 8 AM की, तो ये 24 घंटे हो जाता है। हमें कहाँ पहुंचना है, 20 घंटे में। तो 4 घंटे इससे कम करेंगे तो मंडे सुबह 4 AM पर। क्या ये समझ में आया, आंसर क्या होगा, मंडे सुबह 4 AM। किसी को अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इस वीडियो को देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ, 5 मिनट पीछे जाओ, दोबारा कॉन्सेप्ट समझो। एकदम प्यार से समझाया है। डन। इस पर बेस्ड एक आध और सवाल होता है तो मैं आपको देखकर पहले करवा देता हूं। A clock ring 2 times. A clock 1 1. A clock is showing time 8 o'clock. The digital clock. How many will the clock run? It is 4:30 o'clock. How many times clock perpendicular? ये तो कम बैक वाला है। इस पर एक सवाल और था, between 7 से 8 o'clock. In what time the needle between 2 to 3 o'clock. ये सेम कॉन्सेप्ट। जल्दी से सवाल लगाइए भाई। इसके लिए मैं आपको 60 सेकेंड दूंगा। 60 सेकेंड दे रहा हूं, इस सवाल को फटाक से अटेम्प्ट करिए। लगाते रहिए, अटेम्प्ट करिए। सेम कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अच्छे से लगाइए। चलिए, आई होप सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा। मैं भी ट्राई करता हूं। ए क्लॉक बिकम्स फास्टर एट द स्पीड दिस क्लॉक इज 2 मिनट्स बिहाइंड ऑन मंडे। मंडे को कहां पर है भाई, 2 मिनट पीछे है। ये मंडे है, मंडे 12 बजे, मंडे सुबह 12 AM पर। यह 2 मिनट पीछे है। क्या है, 11:48 हो रहा है। ठीक,
11:48 PM हो रहा है। ठीक, चलो। एंड द नेक्स्ट मंडे आफ्टरनून एट 2 PM 4 मिनट 48 सेकेंड इज फास्ट। अब बात मंडे से अगले मंडे की हो रही है। ये मंडे से, मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, उसके बाद मंडे आएगा। मंडे में भी 12 बजेगा। 12 बजने के बाद जब 2 बजेगा 2 PM, तो घड़ी क्या दिख रही है? टोटल 4 मिनट 48 सेकेंड फास्ट हो गई है, मतलब 4 मिनट 48 सेकेंड। अब 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना टाइम होगा भाई? कहोगे यार पहले 7 दिन और 2 घंटे, 7 डेज प्लस 2 आवर। 7 डेज 2 आवर में घड़ी कितना फास्ट हो जाती है? 4 मिनट 48 सेकेंड। और ये 2 मिनट का जो टाइम है, पहले जब वो कवर करेगी, पहला -2, फिर -1 और ये 0। जब ये 0 पे पहुंचेगी तो अब हमें एग्जैक्ट करेक्ट टाइम मिलेगा। इट मीन्स हमें पता करना होगा कि ये 2 मिनट कितने घंटे में ट्रेवल कर रही है, स्पीड क्या है इसका तेज भागने का। तो भाई 60 डेज में कितने आवर होते हैं? कहोगे 7 × 24 भैया, 7 चौक 28, 7 9 14 2 16, 168 घंटे। 168 प्लस 2 घंटे, टोटल 170 घंटे का ये ट्रेवलिंग हो रही है इस घड़ी की। क्लियर है इतनी? और इतने में ये 4 मिनट 48 सेकेंड, पूरे को मैं अब क्या करूंगा, मिनट में कवर चेंज करूंगा। 4 मिनट 48 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 48/60 मिनट। इसको लिख सकते हैं 12 चौक 48, इसको लिख सकते हैं 12 पंजे 8, 12 पंजे 60, 8 नहीं, ये हो गया 4 सही 4/5, 5 चौका 20, 20 4 24, 24/5। क्या ये सबको समझ में आया? 24/5। अगर ये 24/5 टाइम जो है वो कितने घंटे में भाग रहा है? कहोगे भैया 24/5 भाग रहा है 170 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना भागेगा? कहोगे भैया 170 इंटू, हमने कुछ गलती की है यहाँ पर। क्या गलती की है भाई? ये जो 2 मिनट पीछे और 4 मिनट 48 सेकेंड, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, ध्यान दीजिए। चलिए, पिछला वाला क्वेश्चन बहुत पीछे चला गया, सॉरी इसके लिए। छोटी छोटी गलतियां मेरे से भी हो जाती हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। तो ये टोटल कितना टाइम चलेगा? 2 मिनट पीछे वाला प्लस 4 मिनट 48 सेकेंड आगे वाला, सॉरी। ठीक है, तो ये टोटल कितना टाइम ट्रेवल करेगा? 2 मिनट प्लस 24/5, ये चीज़ मैं छोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 प्लस 24 करेंगे तो 34/5 आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? 5/34। इसको काटिए, 17 दहा में 170, 17 दूना 34, 2 पचे 10, तो टोटल कितना आया? 25 घंटे। बात समझिए, पहले 12 AM पर क्या था? 2 मिनट पीछे था, और अगले 2 PM पर क्या है? 4 मिनट 48 सेकेंड आगे है। मतलब पीछे का 2 मिनट प्लस आगे का 4 मिनट 48 सेकेंड हम लोग ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास एग्जैक्ट पता चलेगा कि कितना टाइम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो ये 1 मिनट 25 घंटे बाद कवर करता है। तो 2 मिनट पीछे थे हम, 0 पे कब पहुंचेंगे? जब 2 मिनट का टाइम वो कवर होगा, तो मतलब 50 घंटे बाद। 1 मिनट 25 घंटे में, तो 2 मिनट 50 घंटे में। तो ये मंडे को चल रहा है भाई, मंडे को 12 AM 24 घंटे बाद, ट्यूसडे को 12 AM, उसके बाद 48 घंटे बाद, वेडनेसडे को 12 AM, उसके बाद 2 घंटे और, तो बुधवार को 2 बजे दोपहर में। क्या ये चीज सबको समझ में आया? 12 PM था ये, तो ये 12 AM होगा, 11:48 AM होगा। तो बुधवार को दोपहर 2 बजे आंसर आएगा, जिसका जिसका आया है। जिसको नहीं समझ में आया है फिर से समझ ले, वो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए हुआ था कि वो 2 मिनट पीछे वाला प्लस 4 मिनट 48 सेकेंड आगे वाला भी हमें ऐड करना पड़ेगा। डन है? इतनी चीजें क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पर 2 ये क्वेश्चन थे, इसको समझा दिया। और देख लेता हूं बच्चों को और कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूं, उसको पढ़ा दूं। चलो अब एक एक करके सवाल करने की कोशिश करते हैं फटाफट। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड, जहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सिखा दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड। इन ए क्लॉक सोज 8:50, इफ यू लुक एट इन द मिरर द रिफ्लेक्शन टाइम विल बी। मिरर में क्या दिखेगा टाइम? कहोगे भैया वही कॉन्सेप्ट अपना 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, 11:60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 8:50 को। तो क्या आ जाएगा? 60 में से 50 गया 10, 8 3 11, 3 बज के 10 मिनट।
क्लियर है? आप इसको चेक कर एक बार हम लोग इसका आंसर चेकिंग कर लेते हैं ऐसे मिरर बना के, क्या क्योंकि नन ऑफ दीज भी आ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इस केस में क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। घड़ी में क्या शो कराए हम, 8:50, तो ये 7 ये 8, ये लगभग 8 के सॉरी ये लगभग 9 के पास चला जाएगा। देखो अपना आंसर चेक करना है तो तुरंत फिगर बना लेना, अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो एक बार चेक कर लेना। ये यहाँ चला जाएगा और 8:50 कहाँ जाएगा, 10 पे, ठीक, 11 12, तो घड़ी इसमें मिरर में क्या दिखेगा, कहोगे भैया ये लगभग यहाँ पे 3 बज के कुछ मिनट आगे होगा और ये 10 पे है तो ये 2 पे आ जाएगा। डन। सेम टाइम कितना आएगा, 3:10। तो ऑप्शन कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, जिसका जिसका डी आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा था। आंसर्स निकालो, अगर ऑप्शन में ना आए तो अपने आंसर भी लिखा करो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 सेकेंड। अब फटाफट लगाएंगे भाई, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में आएगा तो समझा दूंगा। डन, लगाइए भाई लगाइए। आज आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा दूं, यहाँ पर ट्रिक सिखा दूं, एक ट्रिक। चलो बच्चों को अपने एक ट्रिक भी सिखा दूंगा। चलो बच्चों एक ट्रिक लिख लो, अगर कभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आए 0 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री का, और तुम्हें क्या दिया रहे, ये तीनों डिग्री दी रहे, कोई भी तीनों इन तीनों में से कोई भी डिग्री दिए रहे, और बिना कैलकुलेशन के तुम अगर आंसर निकालना चाहोगे तो भी निकाल सकते हो। वो तरीका क्या होता है, आपको अगर ये तीनों डिग्री दी है तो आप क्या करना, ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 और ये 6 जोड़ना, कितना आ रहा है, 5 + 6 11, इसका जोड़ना 9 + 1 10, इसका जोड़ना 2 + 3 5, इसका जोड़ना 5 + 2 7, जहां पर 10 आएगा वही आंसर आएगा। ऑप्शन का ये आंसर ये होगा। क्लियर है? अब इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये ट्रिक बता दिया, ट्रिक कहते हो ना भैया, ट्रिक बताया करो, लो भाई ट्रिक बता दिया। चलो ये आया कैसे, 90 डिग्री की बात हो रही है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री रख लेते हैं भाई, ठीक है। 90 डिग्री जब रखेंगे तो एक बार माइनस रख के देखेंगे और एक बार प्लस रख के देखेंगे, जिससे आंसर आ जाएगा वो ले लेंगे। तो माइनस रखेंगे तो 11/2 m -30 × h 7 रखेंगे, तो 3 7 21, 11/2 m = क्या आ जाएगा, 210 - 90, ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा क्या, 13, हाँ नहीं 12 आएगा, 120, तो 11/2 m = आ गया 120, तो m = क्या आ जाएगा, 240/11, 11 दूना 22, 11 कम 11 और 9, ये आया। तो ये एग्जैक्ट सही आया हमारा ऑप्शन ये। अगर हम थीटा = +90 रख के देखें तो आंसर कितना आता है, 90 = 11/2 m -30 × h की वैल्यू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 11/2 m = 300, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600/11, और ये आ जाएगा आपका 11 × 5 = 55। ये सवाल हमने कर दिया है शायद, 55 और कितना बचा 5, तो 11 × 4 = 44 और 6 11, तो अगर ये 54 6 11 लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन ये गलत है। क्लियर? ये क्वेश्चन फिर से मैंने क्यों बताया, इस ट्रिक के लिए। तो जब भी आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का क्वेश्चन आए, आप यूनिट डिजिट को ऐड करना, अगर 10 आ जाएगा तो आंसर क्लिक कर देना, ठीक है। चलो खोजते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन और मिलता है तो बच्चों को तुरंत करा दिया जाए। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग दैट क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, शायद ये है। चलो इस क्वेश्चन को लगा लो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा लो सभी लोग, 30 सेकेंड। सेम कॉन्सेप्ट लगा के देखो क्या आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर डी आता है तो मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ, 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। चलो आई होप सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो आपको क्या करना है, पहला काम 90 डिग्री का एंगल की बात हो रही है, 5 से 5.5 के बीच में सुइयाँ कब होंगी, तो इसका क्या करेंगे हम, 0 से 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 से 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 1 से 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा
1, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। चेक कर लें। चलो 90 डिग्री की बात हो रही है, 5 बजे से 5:30, तो एक बार हम लोग माइनस रख के चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 11/2। अब तक तो याद हो गया होगा, -30 × 5, तो ये हो जाएगा 11/2 m = 150 - 90, ये आ जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा ×2/11, ये m आ जाएगा, ये आ जाएगा 120/11, और ये आ जाएगा आपका 11 एक कम 11, ठीक, 1 बचा 0 बचा, तो 11 0 0, और ये आ जाएगा 10 सही 9/11। क्या ये सबका आ रहा है? चलिए ये 10 11 दहा में 110, और ये 10 आएगा, सॉरी, क्या ये आ रहा है सबका आंसर? तो आंसर तो भाई मैंने गलत बता दिया, आंसर ए ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें ना ये 0 के साथ ये पूरा नंबर ऐड करना होता है, सॉरी, ठीक है। मैंने देखा जहाँ से मैंने पढ़ा था, जो ट्रिक जहाँ से मैंने पढ़ी उसको मैंने ध्यान से समझा, तो ये होता है 0 + 10, तो ये 10 आ रहा था, सॉरी इसके लिए, आई एम रियली सॉरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5:10 सही 10/11 सही आ रहा है, और कॉन्सेप्ट भी सही है और ट्रिक भी सही है। और क्वेश्चन देखें, चलो सेम क्वेश्चन, इसको ट्रिक के साथ करेंगे। 30 सेकेंड फटाक से ऐड करेंगे। कैसे? 4 + 6, बात किसकी हो रही है? 90 डिग्री की, तो वही ट्रिक अपना, 6 4 10, 9 1 10, दोनों टाइम सही आ रहा है 10 10, ये 5 2 7, 8 1 9, ये गया ये गया, 6 6 12, 8 1 9, ये गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। क्लियर है? यहाँ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग अपने अपने कॉपी पर एक बार 90 डिग्री रख के चेक करोगे क्या ये दोनों आंसर सही आ रहे हैं। अगर सही आ रहे हैं तो ठीक है। चलो सेम कॉन्सेप्ट, 20 सेकेंड, वही अपना ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर ट्रिक लगाएं, 5 3 8, 90 डिग्री की बात हो रही है, 5 3 8 7 3 10, आंसर आ गया। दैट्स द वे। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to 3 o'clock की बात हो रही है। कितने की बात हो रही है? व्हाट टाइम बोथ द नीडल ऑफ द क्लॉक विल बी इन द स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड की दो कंडीशन होती है, एक तो ये दोनों 180 डिग्री का एंगल बनाए, या फिर ये दोनों कितने का बनाए? 0 डिग्री का। 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री 180 डिग्री की मैंने ट्रिक बताई है, यूनिट डिजिट ये इसको ऐड करिएगा, 6 3 9, 7 3 10, 3 3 6, 3 1 4, ये आंसर होगा। चेक भी कर सकते हो, ठीक है, वैल्यू रख के, थीटा रख के आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर? डन। बढ़े, यहां तक हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया, एक ट्रिक सीख लिया। चलो अब फिर से जाते हैं पीछे, फिर कोई नया सवाल मिलेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल लगाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? मजा आ रहा है? चलो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। ये शुरू के सवाल हो गए थे, अब हम लोग ये वाला सवाल करेंगे। व्हेन अ क्लॉक टाइम इज सीन इन द मिरर 11:50, देन व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल टाइम ऑफ द क्लॉक? कुछ नहीं, अगर आपने मिरर में देखा 11:50 हो रहा है, तो आप इधर देखोगे तो 11:50 कुछ इस तरह से हो रहा होगा ना। आप इसको किस में से सब्ट्रैक्ट कर लो? 23:60 में से। 23:60 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 11:50 अपॉन ये 10, ये कितना आ जाएगा? 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया ये 12:10 आ रहा है। तो क्या ये सही आ रहा है? नहीं सही आ रहा है। तो इसके लिए हम एक बार इसको ट्राई करेंगे। 11:50 पे शो कर रहा है, तो इसको हम लोग 11:60 में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? कहोगे भैया 0:0 आ रहा है, दोनों से यही एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो सही तो आ रहा है, दोनों से एग्जैक्ट सेम आएगा। 12:10 या 0:010, तो आंसर कौन सा होगा? 12:10। आप इसका मिरर इमेज बना के भी देख सकते हैं। 11:50 पे घड़ी की सुइयाँ कैसे होंगी? ये 12 है, ये 11 है, लगभग यहाँ पर होंगी, छोटी वाली सुई भी यहाँ होगी, और 11:50 ये यहाँ होगी। क्लियर? जब इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये क्या दिखेगा? ये छोटी वाली सुई यहाँ, और ये वाली सुई यहाँ दिखेगी। तो ये क्या बज रहा है? 12:10। डन। तो आंसर आएगा सी। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड पढ़िए इसको फटाक से। बढ़िया सवाल है, अब सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक है, अब सभी सवाल लग जाएंगे। यहीं पे छोड़ दूं तुम लोगों को तो सब सवाल लगा लोगे। एक दो और कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ा दूंगा अभी, ठीक है। ये इस तरह के सवाल तो बस सोचने वाले होते हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई केम टू नो दैट आई हैव कम हाफ एन आवर बिफोर द टाइम ऑफ माई अराइवल। ठीक है, मैं आधा घंटा पहले आ गया हूँ। मैं जो भी अराइवल, जो ट्रेन निकलने वाली है वहाँ से आधा घंटा पहले आ गया हूँ, ठीक, 30 मिनट पहले मैं पहुँच गया।
इफ द ट्रेन वॉज 45 मिनट लेट एंड वुड अराइव एट 4:10। अब मुझे पता था कि चाहे जितने बजे ट्रेन निकलेगी, जैसे सपोज अगर ये 12 बजे ट्रेन निकलने वाली थी, मैं अपना आधा घंटे पहले पहुंच गया था 11:30 बजे। अगर ये ट्रेन 4 बजे निकलने वाली थी तो मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। लेकिन जब ये जैसे पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि भाई ट्रेन तो 45 मिनट लेट चल रही है। अब इसका मतलब ये आधे घंटे लेट आया था और ट्रेन कब आएगी? अब 45 मिनट बाद। और ट्रेन अब कब चलेगी? 4:10 पे। तो टोटल वो अब कितने पहले है? 45 + 30 75 मिनट। ठीक, तो 4:10 पर अब ट्रेन जाएगी। और चाचा कब आ गए हैं? चाचा आ चुके हैं 4:10 75 पहले। 1 घंटा घटाएंगे तो 3:10 पे पहुंचेंगे। 15 मिनट और सब ट्रैक करेंगे तो 2:55 पे चाचा पहुंच चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हो 2:55 पे आया था और घड़ी ये ट्रेन जाने वाली थी कब? 3:25 पर। लेट हो गई और 45 मिनट। अब ट्रेन कब जाएगी? 4:10। डन? समझ में आया? ऐसे सवाल में आपको जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखते जाइए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 सेकेंड। इफ अ क्लॉक लूजेस 2 मिनट इन 5 आवर then how long will it take 20 minutes to sluggish? बढ़िया सवाल है, जल्दी से लगा दो। आयो सबके आंसर आ रहे होंगे। एक घड़ी है जो 2 मिनट पीछे हो जाती है 5 घंटे में। 5 घंटे में ये 2 मिनट पीछे जा रही है। तो 1 मिनट पीछे कितने घंटे में जाएगी? कहोगे 5/2 घंटे में। अब पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक 20 मिनट स्लगिश। स्लगिश का मतलब और सुस्त हो जाना। तो ये 20 मिनट पीछे कितनी देर में जाएगी? तो 20 मिनट इक्वल टू क्या करेंगे? 5/2 × 20, 10 10 × 5 50 आवर। तो आंसर क्या आएगा? 50 घंटे। डन? क्लियर? आसान था, यूनिटरी मेथड से कर सकते थे इसको। चलो ये लगा दो फटाक से। 20 सेकेंड, इसका आंसर बता दो। एंगल बताना है जल्दी से। जल्दी से फॉर्मूला लगाओ। θ = 11/2m - 13/h। अब तो याद हो गया होगा, 3 दिन से लगा रहे हो। और रिवीजन विजन कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? करते रहो करते रहो, रिवीजन भी करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो। अभी रिवीजन की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा, डोंट वरी। और बैकलॉग पे भी वीडियो आने वाली है कि बैकलॉग कैसे कवर करें। ठीक है, कल तक आ जाएगी। व्हाट एंगल विल बी ड्रॉन बिटवीन द क्लॉक नीडल्स एट 2:30 बजे? 2:30 बजे की बात हो रही है भाई। θ = 11/2m - 30 × h। 11/2 m की वैल्यू 30 - 30 × 2। काटो 15, 11 × 5 = 55, 11 × 11 = 5, 16 165 60 105 डिग्री। आंसर बी। डन? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड। बढ़िया सवाल है, अब सब सवाल लग जाएंगे। अब ये छोटे छोटे सवाल सोच छोड़ के अभी देख लेता हूँ कौन से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ, पहले वो पढ़ाऊंगा। अभी सवाल लगा लो तब। एक क्लॉक इज शोइंग 3 बजे। एक घड़ी है 3 बजे का टाइम शो कर रही है। ऐसे ही शो करेगी। वॉट विल बी द टाइम आफ्टर द आवरली नीडल टर्न 135 डिग्री? अच्छा, कह रहा है कि टाइम क्या शो करेगा? मिनट अपनी जगह पर रहेगा। ये आवर वाली एंड कितना ट्रेवल करेगी? कह रहा है कि भाई 135 डिग्री। तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। आपको मैंने बताया है कि ये कितना ट्रेवल करता है भाई? 90 डिग्री ट्रेवल करता है आपका 3 घंटे में। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना हो गया? 90 डिग्री। और इसको 45 डिग्री और बढ़ा दीजिए तो 8 पे पहुँच जाएगा ना। क्लियर है? तो टाइम क्या होगा? 8 बज जाएगा। डन? आसान सवाल था। What will be the value of an angle in the 1 minute between the minute and hourly needle of the clock? इस सवाल को लगाइए। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा? इससे प्यारा क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसको जो बता दिया सही सही ना,
मैं मानूंगा कि वो बच्चा बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। बता दो इसका सवाल, इसका जवाब बता दो। और 6 डिग्री बताने वाले तो पहले भाग जाओ, भाग जाओ, एकदम निकल जाओ यहाँ से। नहीं भागो मत, समझ के जाना, ठीक है। 6 डिग्री नहीं होगा बेटा। क्वेश्चन पढ़ो। What will be the value of an angle in 1 minute between the minute and hour needle? ये नहीं पूछ रहा है कि मिनट हैंड अपना 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, तो उसका वैल्यू होता है 6 डिग्री। ये क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। ये मेरा बड़ा सा घड़ा है, घड़ी का घड़ा। सपोज घड़ी में बज रहा है 12, ठीक, ध्यान से समझना इस बात को। जो बच्चा समझ पाएगा तो अच्छी बात है, जो नहीं समझेगा कोई बात नहीं। घड़ी में समझ लो एग्जैक्ट बज रहा है 12, दोनों सुइयां एक साथ। कहानी को समझना ध्यान से, दोनों सुइयां एक साथ। अब देखो, जब घड़ी का 1 मिनट आगे बढ़ेगा, 1 मिनट मतलब 12:01, 12:01 पर आपको पता करना है कि अब ये घड़ी की ये जो मिनट हैंड है ये पहुंच चुकी होगी यहां। 12:01 पे मिनट हैंड किस पर होगी, 12:01 पे, ठीक है। ये 1 होता है, ये 2, ऐसे छोटे छोटे डिवाइडेड होते हैं ना, 2 3 4 और ये 5, तो ये पहुंच चुकी होगी 12:01। क्या ये वाली जो छोटी वाली सुई है ये अपनी जगह पर होगी? बिल्कुल नहीं, वो भी बहुत हल्का सा डिफ्लेक्ट करेगी और उस समय आपको एंगल बताना है कि कितना एंगल बनेगा। तो भैया कितना डिफ्लेक्ट करेगी ये कैसे पता करेंगे मेरे दोस्त? जो 12 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना चलती है कहते हो कि तुम लोग? 12 घंटे में कितना चलती है घंटे वाली सुई? 360 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना चलती है? 360/12, 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे में छोटी वाली सुई कितना चलती है? 30 डिग्री। हमें पता करना है कि 1 मिनट में ये छोटी वाली सुई कितना चली होगी। मतलब 60 मिनट में छोटी वाली सुई 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चली होगी? 2.5 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये छोटी वाली सुई भी थोड़ा सा ट्रेवल करेगी और ये इस समय आप अपने में एंगल बनाएगी, 2.5 डिग्री आगे बढ़ चुकी होगी। मिनट वाली सुई कितना डिग्री बना चुकी होगी? 6 डिग्री। तो मुझे बताओ, ये आधा डिग्री आगे है, ये 6 डिग्री आगे है, तो टोटल अब डिफरेंस कितना बचा? कहोगे 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री। आंसर क्या आएगा? 5.5 डिग्री। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको याद रख लेना। इसका आंसर अगर 6 डिग्री जल्दीबाजी में लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। डन, समझ में आया? बढ़िया। चलो अब कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो बचा है पहले मैं सिखा दूं, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा। चलो एक सवाल ये भी है, एक टाइप का ये सवाल आता है, इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं। ए क्लॉक रिंग्स 2 times at 1 o'clock, 4 times 2 o'clock, 6 times 3 o'clock. In the same way, the number of times of that clock rings twice. Then how many times will it rings in a day? 1 मिनट, इससे पहले इसका बेसिक्स पहले पढ़ाना है मुझे। हाँ, ये बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद वो वाला। ए क्लॉक रिंग्स once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock. हम लोग घड़ी में देखते नहीं है, किसी किसी की अच्छी वाली घड़ी होती है, 1 बजता है तो 1 बार बजता है, 2 बजता है तो 2 बार बजता है, 3 बजता है तो 3 बार बजता है, 4 बजता है तो 4 बार बजता है। ऐसे ये कितनी बार बजता है? कहोगे भैया ये 24 घंटे में ना, पहले तो 24 घंटे को आप 12-12 घंटे में डिवाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि 12-12 घंटे बाद तो ये रिपीट करते हैं। 12 घंटे में जब रात्रि के 1 बज रहे होंगे तो 1 बार बजेगा, 2 बजेंगे तो 2 बार बजेगा, 3 बजेंगे तो 3 बार, 4 बजेंगे तो 4 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 बार बजेगा ये। मतलब 12 बजेगा तो 12 बार, तो टोटल कितने बार बजा होगा? इसका ऐड निकालने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है n + 1/2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12 × 13/2, तो ये आ जाएगा 2 × 6 = 12, 13 × 6 = 78,
ठीक है, 13 छक 78, मतलब 12 बजने तक ये कितनी बार बजी होगी, 78 बार। तो 78 बार 12 बजे से 12 बजे तक, एक दिन, पूरे दिन की बात हो रही है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ये 13 बार तो नहीं बजती है, 13 बजता है तो एक बार बजती है, तो 78 प्लस 78 कितना आ गया, 156। डन, आंसर क्या होगा, डी। एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने कहा ना अब आपको पहले नए नए कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, बाकी जो इसके अलावा जो छूटेंगे सब आप कर लोगे, मेरी गारंटी है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन कर लो। ए क्लॉक रिंग्स 2 टाइम्स एट ओ क्लॉक। अब ये घड़ी आपकी फॉरेन वाली है। ये अब चाचा क्या कर रहे हैं कि 1 बजे जो है वो 2 बार बजती है, 2 बजे ये 4 बार बजती है, ठीक है, और 3 बजे ये 6 बार बजती है, ठीक, मतलब हर बार दुगना हो जा रहा है। तो बताओ कि देन हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिंग्स इन अ डे। तो कुछ चेंज क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर दूंगा, चेंज ये हो रहा है, जैसे 12 घंटे तक हाल क्या होगा पहले ये देख लो। 1 बजे 2 बार बजेगी, 2 बजे 4 बार, फिर 3 बजे 6 बार, 4 बजे 8 बार, 5 बजे 10 बार, 6 बजे 12 बार, 7 बजे 14 बार बजेगी, 8 बजे 16 बार बजेगी, 9 बजे 18 बार बजेगी, 10 बजे 20 बार बजेगी, 11 बजे 22 बार बजेगी, और 12 बजे 24 बार बजेगी। तो बस आपको इसको कैलकुलेट कर लेना, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, या फिर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका पिछला वाला फॉर्म बन जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कहोगे भैया ये वही पुराना वाला 2 × n × n + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n × n + 1 क्या हो जाएगा, 12 × 13, ये आ जाएगा 12 × 36, 12 कम 12 5, 12 3 15, 156। तो 156 आंसर होगा क्या, नहीं, कहोगे भैया ये तो हमने 12 बजे तक निकाला, अब फिर से 1 बजे से लेकर 12 बजे तक 156 बार, तो टोटल कितना हो जाएगा, 156 + 156, 6 6 12, 5 5 10 11, 2 1 3, आंसर क्या आएगा, 312। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, आप ऐड कर लेना। डन, चलो अब देखो बच्चों को और क्या पढ़ाना है। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको देख लो, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना सब कुछ। चलो, द डिजिट ऑफ द क्लॉक डायल वेर चेंज्ड फ्रॉम 1 to the other with the letter D in the English alphabet, such as D in a place of 1, F in a place of 2. So where is the hour needle? The clock is 16:45 will be the। अच्छा, कुछ हो नहीं रहा है, हर बार क्या हो रहा है ना, जैसे ये है मेरी घड़ी, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हो क्या रहा है, जब 1 बज रहा है तो घड़ी को नाम लिख गया है डी, 2 बज रहा है तो 1 छोड़ के लिख जा रहा है एफ, 3 बजेगा तो क्या हो जाएगा, जी छोड़ के क्या लिख देंगे एच, 4 बजेगा तो आई छोड़ के क्या लिख देंगे जे, इसके बाद के छोड़ के क्या लिख देंगे एल, इसके बाद एम छोड़ के क्या लिख देंगे एन, इसके बाद ओ छोड़ के क्या लिख देंगे पी, इसके बाद क्या लिख देंगे क्यू छोड़ के आर, इसके बाद आर छोड़ के, अरे पी क्यू आर, आर एस छोड़ के टी, उसके बाद इधर क्या लिख देंगे यू छोड़ के वी, इसके बाद डब्ल्यू छोड़ के क्या लिख देंगे एक्स, इसके बाद वाई छोड़ के क्या लिख देंगे जेड। अब घड़ी में टाइम कितना हो रहा है, 16:45। 16 का मतलब होता है 12 4 16, 4 से 5 के बीच में छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई 9 पर, ठीक। ये टाइम क्या हो रहा है 4:45। तो इस समय किसके किसके बीच में है भाई, जे और एल की, बस यही वाला आंसर देना था। ये तो इजी था, आप लोग अगर मेरी शुरुआत वाली क्लास देखे होगे तो ये सब सवाल तो आप लोगों के लिए आम चीज होगा, ठीक। और कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना है। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल विल द परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट फ्रॉम 4 इन द मॉर्निंग इवन 10 इन द इवनिंग। इस कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इस पर सवाल लगाओ जल्दी से, 30 सेकेंड लगाइए भाई इस क्वेश्चन को। 30 सेकेंड देता हूँ आप सभी लोगों को, 30 सेकेंड दिया गया है, जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करिए। और 10 मिनट और टाइम है हमारे पास, देखते हैं मैक्सिमम कितने सवाल लग पाते हैं। बाकी पीडीएफ आपके पास है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक। चलो, आई होप सभी बच्चों ने अटैम्प्ट किया होगा। हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक नीडल्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम 4 इन द इवनिंग टू द 10 इन द इवनिंग। मतलब 4 बजे से लेकर 10 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो आपको बताया था कि एक घंटे में 2 बार होती हैं,
हर टाइम, ठीक है। 4 बजे से लेकर कितने बजे तक हमें जाना है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। आपको याद कराया था, क्या याद है? आप सभी लोगों को याद भी होना चाहिए कि 2 बजे से 3 बजे तक एक टाइम आता है जिसमें 2 घंटे में सिर्फ 3 बार होता है। तो ये केस तो हमें लेना ही नहीं है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें 4 बजे से स्टार्ट करना है। तो 4 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो जाए, कितनी बार 90 डिग्री बनाएगी, 2 बार। 5 बजे से 6 बजे 2 बार, 6 बजे से 7 बार, 7 बजे 2 बार, 7 बजे से 8 बजे 2 बार। अब मुझे बताओ 8 बजे से 10 बजे तक कितनी बार करती है, 4 बार क्या? नहीं भैया, यहाँ पर 9 बजे एक टाइम आता है, सिर्फ 1 बार करती है, इसलिए यहाँ पर एक कम हो जाता है और वो होता है 3 बार। तो टोटल कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 3 11। 11 आंसर आ रहा है, जिसका जिसका 11 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। डन। चलो, ये तो वही सवाल हो गया। अनमोल गोज टू द मार्केट 10 AM to 11 AM एंड कम बैक 1 PM to 2 PM, ठीक है। 10 बजे जाता है, 11 बजे वहां पहुंचता है, 10 से 11 के बीच में जाता है और 1 से 2 के बीच में वापस आता है। देन ही सीज द क्लॉक दैट द टाइम नीडल एट द टाइम व्हेन द मार्केट इज प्लेस द अर्ली नीडल इज वाइस वर्सा। अब घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे को बदल लेती हैं। इफ द नीडल इज इन द प्लेस ऑफ मिनट नीडल, व्हाट टाइम डिड द अनमोल गो टू द मार्केट। अब गो टू द मार्केट का कंडीशन है, इट मीन ऊपर वाले की बात हो रही है। ऊपर वाले की बात हो रही है तो मतलब 10:60/13 याद रहना चाहिए टाइम। टाइम कौन सा टाइम आता है भाई, अगर 10 बजकर बात हो रही है तो 10 के क्रॉस में जो टाइम लिखा है वही रखते हैं। डन। ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसके लिए अटेम्प्ट के लिए टाइम इसलिए नहीं दिया कि सोच रहा हूं जल्दी जल्दी जितने क्वेश्चन समझा दूं वो आप समझ लीजिए। टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे भैया 2 आएगी, तो ये हो जाएगा 10:120/13। तो 13 9 117, 10 सही, 9 3 13। क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको? ऑप्शन नंबर ए आएगा। डन है, समझ में आया बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और आप ही के साथ मैं भी अटेम्प्ट करता हूं। 30 सेकेंड आपको देता हूं, मैं ध्यान से चीजों को पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए साथ में। क्लॉक एक्स इज लैच्ड 5 मिनट्स ईच डे। लैच्ड का मतलब होता है पीछे होना, लेट हो जाना, ठीक। वाइल क्लॉक वाई इज फास्टेड 3 मिनट। हर दिन क्या हो रहा है, ये क्लॉक जो एक्स है ये 5 मिनट पीछे हो जा रहा है और ये जो क्लॉक ये 5 मिनट पीछे चला जा रहा है, और ये क्लॉक जो वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, ये 3 मिनट आगे जा रहा है, ठीक। मतलब 24 घंटे में आपको क्या दिख रहा है, 24 घंटे में जो वाई है वो 8 मिनट आगे जा रहा है। क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? क्या क्लॉक एक्स 5 मिनट पीछे चला जाएगा, अगले 24 घंटे में क्लॉक वाई 3 मिनट आगे चला जाएगा। अच्छा, सो इफ क्लॉक वाई इज 20 मिनट अहेड ऑफ क्लॉक एक्स, अगर एक कंडीशन है जिसमें वाई जो है वो 20 मिनट आगे है, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर क्लॉक वाइज 30 मिनट अहेड। मतलब एक कंडीशन आई जहां पर वाई इस समय 20 मिनट आगे है, तो 30 मिनट आगे जाने में कितना समय लेगा एक्स से। तो कहोगे भैया 10 मिनट और आगे जाना है, 20 मिनट पहले से आगे, हमें 30 मिनट तक पहुंचना है, तो हमें 30 मिनट की कंडीशन पर पहुंचनी है। तो 8 मिनट आगे जाने में कितना टाइम ले रहा है भाई, 24 घंटे। तो 1 मिनट आगे जाने में कितना लेगा भाई, 24/8, दैट इज 3 घंटे। क्या यह सबको समझ में आया? 8 मिनट आगे जाने में 24 घंटे ले रहा है, 5 मिनट पीछे जाएगा, 3 मिनट आगे, तो ये टोटल एक्स से 8 मिनट आगे होगा। तो टोटल कितना टाइम लिया, 24 घंटे। तो इसी तरह अगर 1 मिनट आपको निकालना रहे तो आप क्या करोगे भाई, 24/8, मतलब 3 घंटे में 1 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आपसे 10 मिनट का डिफरेंस पूछा जाएगा तो कितना दिन आएगा, कहोगे भैया 30 घंटे आएगा, ठीक। 1 मिनट में 3 घंटे, तो 10 मिनट में 30 घंटे का डिफरेंस। इसको हम कह सकते हैं 24 + 6 घंटे, मतलब 1 दिन + 6 घंटे। और 6 घंटे को आप दिन में चेंज कर सकते हैं, 6/24 कर देंगे तो ये डे हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 डे, मतलब 1 सही 1/4 डे में ये क्या हो जाएगा आपका 30 मिनट आगे चला जाएगा। पहले अगर 20 मिनट पे स्टैंड कर रहा था। बढ़िया क्वेश्चन था ना, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी लगाते हैं भाई, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से करेंगे। अब देखो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चलो लगाओ इस सवाल को। ए क्लॉक एक्सीलरेट 45 मिनट्स एवरी 20 आवर।
हर 24 घंटे में क्लॉक जो होता है एक्सीलरेट का मतलब 45 मिनट आगे चला जाता है, हर 24 घंटे में 45 मिनट। द टाइम ऑफ दैट आवर इन द डे एट 10 AM ऑन मंडे मॉर्निंग इज मिक्सड एग्जैक्टली विद द करेक्ट क्लॉक। अच्छा, मंडे मॉर्निंग को देखा गया कि ये एकदम सही टाइम बता रहा था, ठीक, कितना बता रहा था, 10 AM मंडे मॉर्निंग में, ठीक, सही है। व्हेन द टाइम ऑफ द नेक्स्ट डे इज 7 in the evening, अगले दिन मतलब ट्यूसडे को शाम को 7 बजे, ट्यूसडे को शाम को 7 PM पर देखा गया, when the time of the next day is 7 in the evening, then what will be the time of the right time? उस समय अगर घड़ी 7 दिखा रही है, ठीक है, हिंदी वाला पढ़ लें एक बार, 10 बजे दिन में उस घड़ी का समय सही घड़ी से ठीक मिला दिया जाता है। जब उस घड़ी में अगले दिन शाम के 7 बजेंगे तो समय सही घड़ी का क्या होना है। घड़ी आगे चल रही है, देखो घड़ी 24 घंटे में कितना भाग रही है आगे, 45 मिनट, ठीक है, मिनट, ठीक है बेटा, 45 मिनट। तो अगर मैं बात करूं ये 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना लैग कर रहा है, हमें टाइम निकालना है ना, तो हम निकालते हैं कि ये 1 घंटे में कितना मिनट लैग कर रहा है। तो ये 1 घंटे में करेगा 45/24, बस इतना लिख लीजिए, ये 1 घंटे में 45/24 मिनट आगे जाएगा। अब हम लोग टाइम निकालते हैं, 10 बजे सुबह से अगले दिन 10 बजे सुबह तक कितना हो जाएगा, 24 घंटे, ठीक है। और उसके बाद और कितना टाइम लगेगा, कहोगे भैया प्लस 9 घंटे और ले लो, तो ये अगले 9 घंटे में कितना लैग करेगा, मतलब कितना आगे जाएगा। तो इस 9 घंटे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 45/24, तो 9 घंटे में कितना हो जाएगा, 45/24 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक के 9, 3/24, ये आ जाएगा आपका 45 त्याएं 3 पची 15 और 3 पची 15 हो जाएगा कितना, 1 कैरी, 3 चौका 12, 1 13, 135/8, इतना मिनट आगे जाएगा, ठीक है, इतना मिनट फास्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बात कितने घंटे की हो रही है, 1 मिनट मुझे चेक करने दो, बात 24 घंटे, तो 24 घंटे में 45 मिनट आगे रहा होगा, प्लस 135/8, 135/8 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 8 एकम 8 और 4 कैरी गया, 8 छंग 48 के आसपास आ रहा है, या 8 छंग 48 ना, 8 पंच 40, लगभग 45 प्लस 15 मिनट और समथिंग और आ रहा है, कितना आ रहा है, 8 एकम 8, 4 गए यहाँ, 8 पंच 40, फिर 8 पंच 40, 15 मिनट कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो टोटल ये कितना आगे होगा घड़ी की सुई, लगभग 1 घंटा, लगभग 1 घंटा। तो आंसर क्या आना चाहिए, लगभग 6 बजे, ठीक, एग्जैक्ट 6 बज रहा होगा और घड़ी कितना शो कर रही होगी, 7 बजे शो कर रही होगी। बात यहीं पे आएगी, 60 मिनट कुछ सेकंड आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया गया है, तो 6 बजे एग्जैक्ट होगा आंसर। क्या ये चीज़ सभी बच्चों को समझ में आई, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आई होगी। और ये हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया है, ये भी 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 आप कर लोगे, ठीक, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, वो पढ़ा दूँ, बाकी तो सब तुम लोग कर लोगे। हाँ, ये एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। ए क्लॉक रिंग्स 12 टाइम्स इन 22 सेकेंड। जैसे हमने देखा ना कि वो घड़ी की जब कभी 12 बजता है तो टिक 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 या 12 बार वो बजती है, तो वो 12 बार बजने में कितना टाइम ले रही है, 22 सेकेंड। तो कह रहा है कि 14 सेकेंड में वो कितनी बार बजेगी। तो आम बच्चे कैसे निकालेंगे, जो एकदम आम, जो एकदम नॉर्मली सोचते हैं, वो कहेंगे भैया 12 टाइम्स बजने में 22 सेकेंड ले रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी बार बजेगी, कहोगे 12/22, और तो 14 सेकेंड में कितनी बार बजेगी, 12/22 इंटू 14, 2 सत्ते 14, 11 12/11 गुणे 7, तो ये आ जाएगा 12 सत्ते 98, 11 11 अट्ठे 88, दशमलव 11 सत्ते 77, 8.7। लेकिन मेरे दोस्त क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है पॉइंट में, कहोगे भैया बिल्कुल नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कंडीशन बनती है, पहले चीज़ों को समझेंगे। मुझे कोई बताएगा जब घड़ी की पहली रिंग बजेगी तो क्या वो टाइम लेगा, क्या कोई 1 सेकेंड का भी टाइम लेगा। अरे जैसे ही 12 बजेगा तैसे ही घड़ी का पहला वो बेल बजेगा, बजेगा कि नहीं बजेगा। इट मीन्स जो पहला बेल बजने में टाइम है वो 0 सेकेंड का है, बाकी जो 11 बजेंगे उसको कंप्लीट करने में 22 सेकेंड लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, जो ये पहला बार बजेगा इसके लिए तो 0 सेकेंड लगेगा, बाकी जो 11 बार बजेगा उसको बजने में 22 सेकेंड लगेगा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये टोटल मिला के कितना लगेगा, 11 बार 22 सेकेंड लगेगा।
मतलब 11 टाइम्स बजने में कितना टाइम लेता है? 22 सेकेंड। क्लियर है? तो एक टाइम बजने में कितना लेगा? कहोगे भैया 22/11, दैट इज 2 सेकेंड। अब अगर आपको निकालना है 14 सेकेंड का, तो 2 सेकेंड में एक बार, तो 14 सेकेंड में 7 टाइम्स। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? अगर आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी तो आपको लगभग क्लॉक का सभी सवाल अब लग जाएगा। आज मैं आपको क्लॉक कैलेंडर की एक साथ डीपीपी प्रोवाइड कर देता हूं, पॉलिनोमियल के डीपीपी प्रोवाइड कर देता हूं, बहुत सारा मेहनत करके सारी चीजें आपको दे देता हूं। ठीक, अब आप लोग मेहनत करिए। और एक दो और वीडियो अब आने वाली है। पहली वीडियो आपके लिए ला रहा हूं मैं कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, ठीक है। और दूसरी वीडियो मुझे लेकर आनी है आप सभी लोगों के लिए कि रिवीजन कैसे करना है। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बैकलॉग्स भी कवर होने चाहिए और रिवीजन भी होना चाहिए, रिवीजन मस्ट है। तो वीडियो कमिंग वेरी सुन। मे भी एक आध दिन क्लास भी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। कल यही कर दूं क्या तुम लोगों के लिए? कल 2 ये वीडियो प्रॉपर बना दूं और एक लाइव सेशन रख दूं, ठीक है। कल एक 4 बजे लाइव सेशन रखते हैं, आपस में बात करते हैं, आपकी सभी जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको सही करते हैं। तो कल का सेशन 4 बजे लाइव रखते हैं। कल के सेशन के बाद अगले दिन से क्या है, नया चैप्टर हर जगह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिक्स में क्या स्टार्ट करेंगे? लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? इसको चलो देख के बताऊंगा। या तो सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे या तो डाइस वाले क्वेश्चन, ठीक है। जैसा तुम लोग बताओगे वैसा कर देंगे, ठीक। कमेंट करना। और क्लासेस कैसी लग रही हैं ये सारी चीजें कमेंट किया करो। और आपके कोई भी दोस्त हो जो प्रिपरेशन करना चाहता है, 9th का 10th का जूनियर हो, सबको ये सारी चीजें बताते रहो, ठीक है। हम लोगों को अपनी फैमिली बड़ी करनी है, हमें जल्दी से टेलीग्राम पे अपने 1000 बच्चे करने हैं, तब और पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक। चले तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन बचे हैं उसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना, आपस में प्यार करते रहिए, बढ़ाते रहिए इस सब सारी चीज़ों को, और मिलकर इस